आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आराम से पढ़िए, फिर ऐप ओपन करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्विज आएगा, क्विज ओपन करिए, क्विज दीजिए। ठीक है, बिल्कुल टॉपर बनना है मेरे भाई विकास जी, बिल्कुल। चले अब स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं फटाफट से। थैंक यू सो मच गोल्डी जी। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, सभी लोग रेडी हैं तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं अब मैं। थैंक यू सो मच सुमित कुमार जी, थैंक यू जी। ओके चलिए सोहन जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर एक चीज देखना एक चीज समझना है यहां पर। आज मैं डेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। डेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, जो रिलेटेड होंगे डेट से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने आने वाला है, देखिएगा इधर। जैसे देखना क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि जब कंसेप्ट में ले रहा हूं कौन से वाले, डेट डिफरेंट, डेट डिफरेंट होगी, डेट अलग होगी, डेट डिफरेंट। ठीक है, मंथ सेम, डेट डिफरेंट, मंथ सेम, ईयर सेम। ठीक है, देखना इधर, डेट डिफरेंट होगी, मंथ सेम होगा और ईयर सेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इनमें चेंजेस करते जाएंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आया, जैसे 5 मार्च और यहां पर ईयर ले लेता हूं 2011। 5 मार्च 2011 को, चलो एक ले लो, 1 मार्च 2011 को अगर मंडे है यानी कि सोमवार है, तो बात कर रहा हूं मैं 31 मार्च 2011 को कौन सा होगा। ठीक है, डेट डिफरेंट है, मंथ सेम है, ईयर सेम है। तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिएगा इधर। यहां पर आप क्या करेंगे देखना भाई, सीधी सी बात है, ये तो सेम ही है ना, तो इनको लेने से तो कोई मतलब ही नहीं है, ईयर और मंथ तो सेम ही है। यहां पर डिफरेंस आ रहा है डेट में। ठीक है, तो डेट में डिफरेंस आ रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, विषम दिन निकालने पड़ेंगे, ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। और ऑड डेज देखिए किस तरीके से निकालेंगे आप। ठीक है, डेट का डिफरेंस जो है वो ले लेंगे आप, तो डेट्स का डिफरेंस ले लेंगे सबसे पहले 31 - 1, 31 - 1 इक्वल टू कितना, 30। ठीक है, अब इस 30 में हमने डिवाइड किया किससे, 7 से, क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि 7 दिन बाद हमेशा वही दिन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना आया, 2। अब ये जो 2 आया, अब देखिए पहले वाली जो डेट है उसका वार आपको दे रखा है, बाद वाली जो डेट है उसका वार ज्ञात करना है। तो पहले वाली डेट से जब बाद वाली डेट पर जाएंगे दोस्तों, तो प्लस ही तो करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे। अगर पीछे वाली डेट से आगे वाली डेट को फाइंड करना होता तो माइनस करते। अभी यहां पर अपन 1 मार्च से 31 मार्च में जा रहे हैं, यानी आगे वाली डेट से पीछे वाली डेट में जा रहे हैं ना, एक तरीके से। जो पहले दे रखी है उसका वार दे रखा है, जो बाद वाली डेट है उसका वार अपन को ज्ञात करना है। तो ये जो रिमाइंडर आया है हमारे पास में, ठीक है, कितना आया है, 2। तो ये 2 क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे सीधा। तो मंडे में ये 2 ऐड करेंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी बुधवार हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसी तरीके का अगर क्वेश्चन होता, क्वेश्चन उल्टा होता, इस तरीके से होता कि 31 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2011 को वेडनेसडे है अगर, ठीक है, और आपसे वो पूछता 1 मार्च 2011 को क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता, बाद वाली डेट दे रखी होती और पहले वाली डेट फाइंड करनी होती, तो भैया ये तो क्रॉस कर देते, सही कि नहीं, इनसे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि सेम है। तो देखिए वही इन दोनों का डिफरेंस निकालते, डेट्स का डिफरेंस। तो डेट्स में डिफरेंस क्या आएगा, 31 - 1 कितना आ गया, 30। तो वही करेंगे, 30 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया, 2। अब यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये चीज सोचने वाली बात है भाई मेरे। बाद वाली जो डेट है उसका वार आपको दे रखा है और पहले वाली जो डेट है उसका वार आपको ज्ञात करना है।
बाद वाली जो डेट है उसका डे दे रखा है और जो पहले वाली डेट है उसका डे फाइंड करना है। तो जब बाद से पहले पर आएंगे तो भैया ओड डेज जो होंगे वो माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो वेडनेसडे में से -2, तो वेडनेसडे से एक दिन पहले, बुधवार से एक दिन पहले क्या होगा, मंगलवार, और मंगलवार से एक दिन पहले क्या होगा, सोमवार। तो आंसर हो गया हमारा मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वही है, पहले से बाद पे जाएंगे तो प्लस करेंगे और अगर बाद से पहले पर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो मेरे भाई। क्लियर है ना? अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा इधर। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा इधर। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर 1 अप्रैल 2008 को बुधवार है तो 30 अप्रैल 2008 को क्या होगा? चलिए बताइए। स्टार्टिंग मैंने यहां से करी है, डेट डिफरेंट, मंथ सेम, ईयर सेम। तो जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा। चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिएगा इधर, वही सेम चीज है, ठीक है। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो वही डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 - 1 = 29। अगर मंथ आपका सेम हो, ईयर सेम हो और डेट में डिफरेंस हो तो सीधा डेट का डिफरेंस ले लेना, ठीक है ना। और जो आया हमारे पास डेट के जो डिफरेंस है उसमें वापस से 7 का भाग लगाओगे तो आपके पास ओड डेज निकल के आ जाएंगे। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी ओड डे आ गया आपके पास में, विषम दिनों की संख्या आ गई, ओड डे = 1 आ गया। अब इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये कैसे देखेंगे, पहले मंथ में जो आने वाली डेट है उसका डे आपको दे रखा है, उसका वार आपको दे रखा है, और बाद वाली जो डेट है 30 तारीख बाद में आएगी, पहली तारीख पहले आएगी तो बाद में आने वाली जो डेट है अगर उसका वार ज्ञात करना है तो प्लस कर दोगे, बुधवार +1 कितना हो गया, गुरुवार। क्लियर है कि नहीं है? ये फर्स्ट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, मेरे को लगता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा ये है, अब डेट सेम होगी, ठीक है। सेकंड है, सेकंड टाइप देखना। अब इसके अंदर टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखना। अब डेट क्या रहेगी, डेट रहेगी आपकी सेम, डेट सेम होगी, जो मंथ होगा वो डिफरेंट होगा, जो मंथ होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ईयर है वो सेम रहेगा। जैसे इस तरीके की डेट आएगी आपके सामने, देखना इधर, डेट सेम होगा, मंथ डिफरेंट होगा और ईयर जो होगा सेम होगा। पहले हमारी डेट डिफरेंट थी, मंथ और ईयर सेम थे, और अब डेट सेम है, मंथ डिफरेंट है और ईयर सेम होगा। और आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा इधर। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अगर 10 मई 2013 10 मई 2013 को संडे है, 10 मई 2013 को संडे है, तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा ठीक है। डेट सेम है, मंथ डिफरेंट है और ईयर सेम है, ठीक है। अब बताना है आपको कि क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट से रिप्लाई करिए। डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। जिया एजे जी,
मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो कैलेंडर के ये वीडियो फिर भी समझ में आ जाएंगे। आराम से कोशिश करो कि यहां पर जो चीजें चल रही है ना, उसको हम फोकस करें। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बस वो तरीका देखिए, बहुत आसानी से तरीका समझ में आएगा। चलिए करिए। अरे रोज डे प्रपोज डे बाद में मना लेना मेरे भाई, ठीक है। वो रोज भी ले जाएगी, जॉब भी ले जाएगी, तू यहां रह जाएगा, ठीक है। फोकस यहीं रखो। चलिए, फ्राइडे अलग अलग आंसर आ रहा है। अब देखिए यहां पर किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखना इधर, समझना। अब देखना इधर, यहां पर डेट क्या है, सेम है, मंथ डिफरेंट है और ईयर सेम है, ठीक है। डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम लोग। यहां पर देखना भैया, ये तो सेम है ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी सेम है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहां पर डिफरेंस आया है, मई से अक्टूबर, यहां डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, चीजों को समझते हैं। ये ले लिया मई, मई ले लिया। मई में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, जल्दी से बताइए। मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होंगे, 28 तक भाग जाएगा, बचेगा कितना, 3, ठीक है। 3 बचेगा, तो भैया ये 3, मई में 3, जून, जून में कितने, जून में 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि 30 दिन होते हैं, 28 तक भाग जाएगा 7 का, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 28 तक भाग जाएगा, बचेगा 2। जुलाई में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होंगे, तो वापस से 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 31 दिन होंगे, तो वापस से 3, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो वापस से 2। और भैया अक्टूबर, याद रखना एक चीज देखना, जो डेट आपको फाइंड करनी है, जिसका वार आपको निकालना है, उसका मंथ आप नहीं लोगे। जिसका वार आपको ज्ञात करना है वो मंथ नहीं लेते हैं, ठीक है। जो दे रखा है वो लेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जाना हमें अक्टूबर तक है, तो भैया अक्टूबर को नहीं लेंगे, याद रख लेना। क्या लेंगे, मई तक लेंगे, मई से लेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इसको आप ऐड करिए, कितना हो गया, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल मिला के ऑड डेज कितने आए, 13 आए, ठीक है ना। बस 13 ऐड करने, संडे प्लस 13 करना है। समझ में आया कि नहीं आया, संडे प्लस 13 करना है। जिस तारीख का मंथ आपको दे रखा होता है, जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसको हम नहीं लेते हैं, हमेशा याद रख लेना। अगर डेट सेम है, ईयर सेम है, मंथ में डिफरेंट है, तो भैया जिसका फाइंड करना है डे, उस मंथ को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो संडे प्लस 13, तो सीधा सीधा सा मतलब है संडे और 13 जो है, इस 13 को मैं लिख सकता हूं, देखना इधर 13 डेज को कैसे, यहां पे देखिएगा, संडे प्लस 7 प्लस 6, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद तो वापस से वही दिन आएगा, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा आंसर क्या बनेगा, संडे प्लस 6। संडे प्लस 7 करते तो वापस संडे आ जाता, संडे प्लस 6, तो यानी एक दिन पहले वाला क्या होगा, सैटरडे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आ गया होगा यार, इतना तो क्लियर है कि नहीं है। यहां पे कुछ लोग हैं जो फ्राइडे आंसर कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी धुन में, और वो लगता है कि आज वो प्रपोज डे और वो रोज डे ही मनाने आए हैं, ठीक है ना, तो यही मनाते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी। क्लियर है, अब देख लेना भाई यहां पर ही। अब देखना चीजों को यहां पर एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन वापस से करेंगे, देखिएगा इधर, जैसे मैं आपको दे रहा हूं अब 5 अप्रैल 2008 को मैंने बोल दिया आपको कि मंडे है। 5 अप्रैल 2008 को मंडे है, और मेरे को फाइंड करना है कि 5 सितंबर 2008 को क्या होगा, 5 सितंबर 2008 को क्या होगा। तो चलिए फाइंड करिए, जल्दी से फाइंड करके बताइए। अब
सोहन कश्यप यार सुधर जाओ आप। चलिए फाइंड करिए, बिल्कुल रिपीट करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। दिनेश कुमार जी आप बने रहिए, बस जल्दी से फटाफट से फाइंड करने दो इनको। दिव्यांश गोयल जी जल्दी जल्दी से करिए। रोज डे भाई मेरे जो रोज आता है वो वाला डे है, ठीक है। चलिए फाइंड करिए, फटाफट से फाइंड करिए। ओके यार चलो और धीरे समझा देंगे, इतना प्यारे तरीके से समझा रहे हैं, मस्त तरीके से। चलिएगा अभी इधर देखिएगा, वही देखो डेट सेम है, इतना प्यारा तरीके से आपको समझा रहा हूं, देखना डेट सेम है और भैया मंथ में डिफरेंस है ना, सिर्फ मंथ अलग है। तो भैया देखो मंथ अलग है तो सिर्फ मंथ लेने होते हैं, ठीक है। जब डेट सेम हो, मंथ अलग हो और ईयर सेम हो, तब क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखना इधर। जो मंथ आपको जिस मंथ का आपको डे फाइंड करना है उसको नहीं लेंगे, याद रख लेना। कहां से लेंगे, अप्रैल से लेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लेंगे, फिर सितंबर नहीं लेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। अप्रैल में कितने होते हैं जल्दी से बताइए। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। क्योंकि भैया अप्रैल में 30 दिन होंगे, 30 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 2। मई में 31 दिन होंगे, 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 3। जून में 30 दिन होंगे तो 30 में भाग लगाएंगे 7 का तो बचेगा 2। जुलाई में 31 दिन होंगे तो 7 का भाग लगाएंगे बचेगा 3। अगस्त में 31 दिन होंगे, 7 का भाग लगाएंगे बचेगा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है, ठीक है, आपको इस तरीके से चलना है। और जिसका डे फाइंड करना है, मतलब जिसका वार ज्ञात करना है, जिस तारीख का वार ज्ञात करना है उसका महीना नहीं लेंगे, ठीक है, सितंबर नहीं लेंगे। अब बस ऐड कर लो, कितना हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13 हो गए फिर से। तो भैया मंडे प्लस 13 हर 7 दिन बाद वही दिन आता है तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। मंडे प्लस 13 को लिख दिया 7 प्लस 6, तो हर 7 दिन बाद तो वही दिन आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब मंडे प्लस 6 देखना भाई, मंडे में 7 जोड़ोगे तो वापस मंडे, पर 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, संडे, एक पीछे का दिन आ जाएगा। तो आंसर आ गया भाई संडे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चन तो मैंने कल भी डिस्कस किए थे आपके सामने और फिर से डिस्कस कर लेता हूं। अब इस बार क्या होगा, आपके पास डेट सेम रहेगी, डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा। पहले हमने लिया फर्स्ट वाले में डेट डिफरेंट, मंथ और ईयर सेम। सेकेंड टाइप वाले में लिया डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर जो होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टाइप थर्ड ले रहा हूं, डेट सेम, मंथ सेम और ईयर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि 5 जनवरी 2001 को सोमवार था, यानी कि मंडे था। तो भाई मेरे 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, जैसे ऐसे, ठीक है। अब भैया ये कोई मतलब नहीं, ठीक है। डेट और मंथ अगर सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब ईयर में डिफरेंस आ गया, अब ईयर में डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे भाई, बस डिफरेंस देख लेंगे, कितना डिफरेंस है, कितने साल का अंतर आया, बस ये देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर वैसे मेथड ये कहता है कि भैया जिसका अपन को ज्ञात करना है उसको आप नहीं लोगे। तो देखिए अब जिसको अपन को ज्ञात करना है उसका हम लोग ईयर नहीं लेंगे,
तो भैया 2001 से लेना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा अब इधर, ठीक है। 2001 से कैसे, ये देखिए 2001 में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1, क्योंकि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन होते हैं, एक 365 दिन और एक 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं, तो 366 डेज यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो नॉर्मल ईयर के अंदर हम जानते हैं कि एक ओड डे होगा। 2002 भी नॉर्मल ईयर है तो एक ओड डे होगा। 2003 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है तो 1 ओड डे होगा। 2004 लीप ईयर है, 2 ओड डे होंगे। 05 के अंदर वापस 1 होगा, 06 के अंदर वापस से 1 होगा, ठीक है ना। और 7 तो लेना ही नहीं है, 7 तो लेना ही नहीं है। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, सबका ऐड कर लो आप। ओड डे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया तो भैया 7 आया, ठीक है ना। कितना आया, ओड डे कितने आए, ओड डे इक्वल टू आए 7, ठीक है। 7 आए तो 7 ऐड कर देंगे सीधा। सोमवार में 7 जोड़ा तो वापस से क्या आएगा, सोमवार। 7 दिन बाद वापस से वही आता है तो सोमवार प्लस 7 वापस से क्या आएगा, सोमवार। यहां पर कुछ लोगों के संडे आ गए, कुछ लोगों के ट्यूसडे आ गए। बड़ी मूर्खता वाली बात है, समझ नहीं पा रहे हैं यहां पर कुछ लोग, ठीक है। वैसे यहां पर डिफरेंस 6 का था पर बीच में लीप ईयर भी तो आ रहा है। अगर डायरेक्टली डिफरेंस भी देखोगे तो 1 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 6, और बीच में एक लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन और हो जाएगा 2004 का, यानी टोटल मिला के 7 दिनों का डिफरेंस हुआ। तो सोमवार में 7 जोड़ोगे तो वापस सोमवार ही तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। मंडे में आपने 7 ऐड किया तो वापस से क्या आएगा, मंडे ही तो आएगा। फिर क्यों संडे बोल रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज है। और राकेश गुप्ता जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मेरे एसएससी का टारगेट इस साल का है या अगले 2 साल या 3 साल बाद का है, ये बता दो बस मुझे, ठीक है। इतना डिटेल में डिस्क्राइब करने के बाद भी अगर चीजें समझ में नहीं आई ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और होना तो ये चाहिए कि चीजें अगर नहीं भी देखी हो तो भी हमें अगर फर्स्ट टाइम अगर ये चीज देखने को मिल रही है तो क्या है इसमें, अरे मंथ आपका सेम है, डेट आपका सेम है, ईयर में डिफरेंस है। तो जो ईयर में डिफरेंस है तो उसको देख लो ना, ठीक है। 2001 से 2007 पे जाना है तो जिस पे जाना है, जिसका वार ज्ञात करना है उसको नहीं लेंगे, यानी 2007 को नहीं लेंगे। 2007 को नहीं लेंगे तो 1 से लेके 6 तक लेंगे। अब 2001 नॉर्मल ईयर है कि नहीं है, उसमें फरवरी 28 की ही होगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जब आप 365 को 7 से भाग लगाते हो तो आता है 52 सप्ताह और 1 दिन सामान्य वर्ष के अंदर, और लीप वर्ष के अंदर आते हैं 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो 366 को जब 7 से भाग लगाओगे तो भाई उसमें क्या आएगा, 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 28 की ना होकर फरवरी 29 की होती है, उसको अपन बोलते हैं लीप ईयर। तो 2001 नॉर्मल ईयर है तो 1, 2002 नॉर्मल ईयर है तो 1, 2003 नॉर्मल ईयर है तो 1, और 2004 लीप ईयर है तो 2, 2005 नॉर्मल ईयर है तो 1, 2006 नॉर्मल ईयर है तो 1। तो 1 से लेके 7 पे जाना है पर 7 को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो निकालना ही है। तो बच्चे कितने, 6 तक। तो सबको जोड़ो, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिला के 7 एक्स्ट्रा दिन आ गए। अब सोमवार में 7 जोड़ना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन बाद वापस से वही दिन आता है, तो सोमवार में 7 जोड़ेंगे तो वापस से क्या आएगा मेरे भाई, सोमवार ही तो आएगा। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। बहुत ही प्यारा मेथड है ये भी। और अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा देता हूं, मत घबराओ, इससे भी और डायरेक्टली सिखा देता हूं। देखो करना क्या है, आप तो ये मान लेना कि 1 साल में 1 दिन तो एक्स्ट्रा होता ही होता है। 1 साल में 1 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भैया 1 से 7 पे अगर आप जा रहे हो, 1 से 7 पे जा रहे हो तो कितने साल का अंतर हो गया, कितने साल का अंतर हो गया, 6 साल का अंतर तो हो ही गया ना। तो 1 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 6 साल में 6 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे। आ गया समझ में, 6 साल में 6 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे। अब आप देख लो 2001 से 2007 तक बीच में कितने लीप ईयर आए। जहां लीप ईयर आ गई उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया फरवरी का, बस। सही है कि नहीं है। तो 2004 बीच में आ गया तो उसका 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल कितने वापस से वही आ गए ना, 7 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो भैया सोमवार में वापस से 7 जोड़ोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, सोमवार आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सोमवार में 7 जोड़ा, वापस से सोमवार आ गया। चलें फिर अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। चलिए अब देखते हैं हम यहां पे
अब यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, वापस से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, देखते हैं यहां पे। अब देखिए कितने लोग कर पाते हैं। 3 मार्च 1848 को मैंने ले लिया मंडे ले लिया, और मैं बोल रहा हूं कि 3 मार्च 1862 को क्या होगा। ठीक है, 62 ले लो, हटाओ। 1862 को क्या होगा ये फाइंड कर। चलिए करिए, अब फटाफट से एक क्वेश्चन करके बताएंगे अब आप लोग। चलिए करिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है और आपको बताना है। देखिए इधर डेट मंथ सेम, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर देख लिया 48 से 62, ठीक है। तो पहले नॉर्मल या डायरेक्टली मेथड देखें, ईयर का डिफरेंस आ रहा है तो सीधा ईयर का डिफरेंस निकाल लो। 62 में से 48 जाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, ठीक है। 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 14 तो यहीं हो गया, सही है कि नहीं। 14 साल का अंतर तो यहीं आ गया। तो मंडे में 14 तो ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मंडे में 14 तो ऐड करेंगे ही करेंगे। डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी मत करना आप तो। अगर डेट सेम है, मंथ सेम है, तो आप तो यहां पे डिफरेंस ले लो सीधा। 62 और 48 का डिफरेंस आ गया कितना, 14, ठीक है। तो 14 तो जोड़ेंगे। अब भैया तुम ले लो लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन सा लोगे, इसमें फरवरी की 29 काउंटिंग में नहीं आ रही, 48 में, 52 में तो आएगी, लेकिन 52 में आएगी, 56 में आएगी, 60 में आएगी। तो 3 भैया 3 लीप ईयर के 3 एक्स्ट्रा दिन और हो गए, सही है कि नहीं है। 52, 56, 60, 52, 56, 60, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा दिन और हो गए, तो टोटल मिला के कितना हो गए। अब मंडे में 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 14 दिन बाद भी वही दिन आएगा। तो मंडे में 14 जोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, बचा कितना, 3। तो मंडे प्लस 3, जल्दी कर लो, मंडे प्लस 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे प्लस 3 कितना हो गया, थर्सडे, यानी कि गुरुवार। ये हो चुका है गुरुवार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? समझ में आया सभी को? थर्सडे बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इधर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब यहां पर ले रहा हूं मैं, अभी तक सब कुछ एक एक बार सेम हो गया। अब अपन ले रहे हैं डेट डिफरेंट, ठीक है। डेट डिफरेंट ले लेते हैं। डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट, ठीक है। टाइप नंबर 4, डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट, ठीक है। सारा ही डिफरेंट ले रहे हैं। अब भैया सब अलग ले रहे हैं, तारीख भी अलग, महीना भी अलग और वर्ष भी अलग, सारी चीजें अलग ले लेते हैं अब अपन लोग। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अब यहां पे, देखना इधर। क्वेश्चन ये है, 10 मार्च 2013 को
10 मार्च 2013 को अगर मंडे है तो यहां पर ले लेते हैं अपन 27 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा। ठीक है, 27 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। डेट भी डिफरेंट हो गई, मंथ भी डिफरेंट हो गया और आपका ईयर भी डिफरेंट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए फटाफट से फाइंड करते हैं अब इसको। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड हमारे सामने है, देखना बहुत मजा आएगा अब इधर। डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बढ़िया मजा आएगा। अब देखना इधर, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करना कैसे, सोल्व कैसे करना है। देखना इधर, यहां पर क्या करोगे आप भैया, यहां पर देखना सीधी सी बात है, यहां तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों डेट का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहां तो डेट का डिफरेंस लिया, डिफरेंस ऑफ डेट्स कितना आ गया, सबसे पहले ये ले लो, ये 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 कितना हो गया, 17। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 तो नहीं लेंगे अपन, इसमें भी 7 का भाग लगा देंगे वापस से, तो 17 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा, 14 तक भाग चला गया, बचा कितना, 3। देखना बहुत आसानी से और ध्यान से समझना। तो डेट का डिफरेंस हमारे पास 3 निकल के आ गया। जल्दी से 1 बाय 1 यहां पर देख लो, चीजों को समझ लो भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी चीज आपके सामने है। ठीक है, देखना इधर अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर रिमाइंडर आ गया आपके पास में 3। अब आप क्या लोगे भैया, अब मार्च, अब भैया डेट के बाद अब मंथ पे जाना है, तो जिस भी तारीख का आपको वार ज्ञात करना है, जिस भी तारीख का आपको वार ज्ञात करना है, तो भाई मेरे अब देखना, उसको नहीं लेते हैं, उस मंथ को नहीं लेते हैं और उसके ईयर को भी नहीं लेंगे। तो कहां से लेके कहां तक चलेंगे, मार्च से चलेंगे अपन सबसे पहले। देखना इधर, मार्च से चलेंगे। देखो ये मार्च, मार्च में हम जानते हैं कि कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने होंगे, 2। मई, मई में कितने होंगे, 3। जून में कितने होंगे, 2। ठीक है, जुलाई, जुलाई में कितने होंगे, 3। और ये अगस्त को तो लेना ही नहीं है, जिसका अपन को ज्ञात करना है डे, उसको नहीं लेना होता है। ठीक है, तो डेट का डिफरेंस ले लिया, 7 का भाग लगा दिया, ये निकाल लिया। अब मार्च से लेके अगस्त तक, तो अगस्त नहीं लेना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, तो इसके दिन यहां पर जोड़ लेंगे इस जगह पर। ठीक है, और यहां पर अब देखते हैं कि 13 से 17 पे जाना है, तो 17 वाला तो नहीं लेंगे भाई। ठीक है, जिसका वार ज्ञात करना है उसको तो नहीं लेंगे, 13 वाले पे चलते हैं। तो 2013 नॉर्मल ईयर है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 2014 नॉर्मल ईयर है, तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 2015 नॉर्मल ईयर है, तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 2016 लीप ईयर है, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। और 17 वाला तो लेना ही नहीं है, 17 वाला तो हम लोग लेंगे ही नहीं भाई, सही है कि नहीं है। तो टोटल मिला के ये आ गया भाई अपने पास। ठीक है, अब टोटल मिला के बस कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितने दिन हो गए, कितने हो गए, 3 2 5, 5 और 3 8, 9 10 11 12 13, 3 2 5, 5 और 5 10 और 3 13, 13 तो ये हो गए, है ना, 13 तो भाई ये हो गए। इधर ये कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 ये हो गए, 3 इधर हो, 13 इधर हो गए, 5 इधर हो गए और 3 ये थे हमारे पास डेट वाले। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा डे हो गए। ठीक है, जोड़ लो सभी को और सभी को एक साथ देख लेंगे। तो 3, 13 और 5 टोटल मिला के कितने हो गए, 16। 16 और 5 कितने हो गए, 21। 16 और 5 कितने हो गए, 21। और भैया मंडे में अगर आप 21 जोड़ोगे तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो मंडे में 21 जोड़ने का सीधा सा मतलब है वापस से मंडे आना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मंडे में 21 जोड़ने का सीधा सा मतलब है कि वापस से मंडे आना। तो मंडे प्लस 21 वापस से क्या आ जाएगा, मंडे। ठीक है, 7 का मल्टीपल है ना, तो वापस से क्या आ जाएगा, मंडे आ गया। उस दिन भी मंडे था इसका मतलब। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, सीधा वापस से मंडे आ गया हमारे सामने। क्लियर है कि नहीं है, मजा आया कि नहीं है भाई, जल्दी से बता दो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। देखिए इधर यहां पर डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट है।
तो करना कुछ नहीं है, डेट का डिफरेंस ले लिया, 27 में से 10 गया 17, 17 में फिर 7 का भाग लगाया, ओड डेज निकाल लिए कितने 3, क्योंकि 7 दिन बाद हमेशा वही दिन आता है, तो 14 तक तो चला जाएगा, बचा कितना 3। फिर अब क्या करेंगे, मार्च से अगस्त पे जाना है, तो जिस भी तारीख का वार ज्ञात करना होता है उसको नहीं लेते, अगस्त को नहीं लेंगे और ईयर को भी नहीं लेंगे। अब मार्च को लिया, मार्च में हम जानते हैं 31 दिन होते हैं, तो भैया 28 तक भाग चला गया, 7 तक 7 का भाग दिया, 28 तक चला गया, बचा कितना 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त को फिर नहीं लेंगे, इधर जोड़ दिया, ये 13 हो गए। फिर अब 2013 से 2017 पे जाना है, तो 17 वाला तो नहीं लेंगे, 13 एक नॉर्मल ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन, 14 एक एक्स्ट्रा दिन, 15 एक एक्स्ट्रा दिन, 16 2 एक्स्ट्रा दिन, टोटल एक्स्ट्रा दिन हो गए 5। ठीक है, सबको जोड़ दिया, 3 13 और 5, ये 3 जोड़ दिए, ये 13 जोड़ दिए, ये 5 जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए, टोटल डेज हो गए कितने 21। अब भैया 21 हो गए, 21 हो गए, 7 का मल्टीपल है, तो 7 या 21 वापस से वही दिन आएगा, तो मंडे प्लस 21 वापस से मंडे आ गया। मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? क्लियर है कि नहीं है सभी को? क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे ना मुझे, जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताइए, चलिए फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अब आपके सामने ये है कि अगर 26 न 12 ले लो, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को शनिवार था, सैटरडे हो, तो ये बताओ भाई कि 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? देखते हैं कितने लोग फाइंड कर पाते हैं। हाँ मेरे भाई, क्या हो गया? ईशा यादव जी बताइए क्या हुआ? सर प्लीज, क्या प्लीज? आ रहा है ना समझ में? अरे यार इतना बढ़िया तरीके से समझाया ईशा जी, कोई बात नहीं, एक बार फिर से अभी देख लेना है ना, पूरा क्वेश्चन वही है। डेट देखो अलग है, डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग, आ गया ना मजा? डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग, तो जल्दी से फटाफट से फाइंड करके बता दीजिए। चलिए अब डायरेक्ट करो यार, बार बार जमाने की जरूरत नहीं है यार, बार बार जमाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को फास्ट करना है अपने को, क्वेश्चन फास्ट करना आना चाहिए भैया। 12 से 30 डिफरेंस यहीं ले लो तुम, तो ये डिफरेंस ले लिया भाई, ठीक है, ये डिफरेंस ले लेते हैं यहां पे, तो 30 12 कितने हो गए? 18 हो गए। अब 18 में आपने 7 का भाग लगाया, 14 तक भाग चला गया, रिमाइंडर कितना बचा? 4, सही है ना? तो भैया 4 एक्स्ट्रा दिन तो ये हो गए तुम्हारे, 4 एक्स्ट्रा दिन ये हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो भले से कोई बात नहीं, एक बार समझा देता हूं फिर आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब अप्रैल से अक्टूबर तक जाना है, अप्रैल से अक्टूबर तक जाना है, तो भैया जिस भी तारीख का वार ज्ञात करना है वो वाला महीना नहीं लेंगे, वो वाला वर्ष भी नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए देखिए अब इधर, अप्रैल में भैया विषम दिन बताओ, जल्दी से 1 बाय 1 करते हुए चलो। अप्रैल में विषम दिन बता दो एक बार। 30 दिन होते हैं टोटल अप्रैल में, 28 तक तो वापस से रिपीट होगा क्योंकि 7 चौक 28, बचे कितने? 2, तो अप्रैल में 2 विषम दिन होंगे। अप्रैल के बाद मई में 3 होंगे, जून में कितने होंगे? 2 होंगे, जुलाई में कितने होंगे? 3 होंगे, अगस्त में कितने होंगे? 3 होंगे,
सितंबर में कितने होंगे, 2 होंगे। अक्टूबर तो नहीं लेंगे भाई, ठीक है, जिस भी तारीख का वार ज्ञात करना है उसको नहीं लेंगे, अक्टूबर को तो नहीं लेंगे। तो भैया इनको यहीं जोड़ देते हैं, कितने हो गए, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। तो 5 और 5 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो 15 दिन तो एक्स्ट्रा ये हो गए। अब आते हैं भैया ईयर पे आते हैं, तो 5 से 11 पे जाना है, तो 5 लेंगे, पहले 5 लेंगे। 5 में कितने एक्स्ट्रा दिन भैया, एक सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन और एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। तो इधर देख लेना, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 की होती है, तो इसमें 2005 सामान्य वर्ष है तो 1 एक्स्ट्रा दिन। 2006 में 1, 2007 1, 2008 लीप वर्ष है तो कितने लेंगे, 2, 2009 सामान्य वर्ष है तो 1, 2010 भैया फिर से सामान्य वर्ष है तो 1, 2011 तो लेना ही नहीं है, 10 के बाद 11 वाला तो लेंगे ही नहीं। यहीं पर टोटल कर देंगे, कितना हुआ, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, ठीक है। तो 7 एक्स्ट्रा दिन यहां से आ गए हमारे पास। तो देखिए टोटल कर लेते हैं अब इसका, 15 और 7 22, 22 और 4 टोटल कितने हो गए, 28। तो सैटरडे में वापस से 28 जोड़ोगे मेरे भाई, तो सैटरडे में 28 जोड़ोगे तो वापस से सैटरडे ही आएगा। क्या आएगा, सैटरडे आप लोगों का अलग अलग आ रहा है, क्या कर क्या रहे हो, यहां पर देखना इधर, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, 9 में 1, 10 में 1, तो 2 और 3 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब देखिए यहां पे सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट से, 1 बाय 1 सभी को ऐड कर लिया। ये 4 दिन तो ये 15 ये हो गए और भैया 7 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, देखिए यहां पे टोटल कितने हो गए, 15 और 7 हो गए 22, 22 और 4 26, 26 हो गए। हाँ 22 और 4 कितने हो गए, 26 हो गए। तो देखो भैया सैटरडे के अंदर जोड़ देंगे, सैटरडे में 26 जोड़ दो। सैटरडे में अगर आपने 26 जोड़ा तो हम जानते हैं कि 7 तिया 21, 7 तिया कितना 21, तो 21 तक तो भैया वापस से सैटरडे ही आएगा। बचा कितना, बचा कितना, सैटरडे में 21 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बचेगा कितना भैया, बचेगा तुम्हारे पास 5। तो सैटरडे में 5 जोड़े तो सैटरडे प्लस 5, सैटरडे में 1 जोड़ोगे तो संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर आ गया थर्सडे, गुरुवार। अब इतना आराम से समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया ना ईशा यादव जी, तो फिर देखिए क्या हो सकता है। सही है कि नहीं है, इतना प्यार से इतना आराम से सारी चीजें हमने क्लियर करी हैं, मजा आ गया एकदम एक तरीके से। सही है कि नहीं है, अरे सही बता दो, मजा आ गया तो लाइक कर दो सभी लोग। 943 लोग लाइव हैं तो सभी लोगों का लाइक बनता है और एक एक शेयर तो बनता ही बनता है। सही है कि नहीं है, मजा आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। कमलेश कौर, ओके फ्रेंड्स, कर लोगे आराम से। तो कल इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर के टॉपिक में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं है, ठीक है। 5 क्लासें हम लोग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो दोस्तों मैं बता दूं इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। ओके, मजा आ गया, मजा आ गया, चलिए मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आएगा। इसी तरीके से बहुत कुछ बाकी है अभी तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल फिर से मिलेंगे हम लोग, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और फिर से मंडे को मिलेंगे नए सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।